पता रहना चाहिए कि अपने आसपास के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी क्या क्या डेवलप हो रही है, क्या क्या चीज उसके बारे में भी अपन को क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। ठीक, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मतलब आपको कोई भी काम दे दिया गया तो उसकी क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से इसको मतलब सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से इसके क्या करनी चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही मान लो आपको कोई सा भी टास्क दे दिया कि आपको ये वाला काम ऑर्गेनाइज कराना है। सपोज दैट कॉलेज में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है, तो उसके लिए आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि इसको किस तरीके से अपन को कौन सा काम किस स्टूडेंट को देना है, किससे ये काम करवाना है। तो ये सारी चीज आपके अंदर प्लानिंग होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजिंग आना चाहिए। ठीक है, इनिशिएटिव खुद से ही आगे से चल के अपन को क्या कर लेना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये काम वो करेगा तो वो ही करेगा। नहीं, आगे से चल के आपको कोई सा भी काम लेना चाहिए, इनिशिएटिव करना चाहिए, टीम वर्क, हमेशा टीम के साथ में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ खुद ही कर लो, नहीं। टीम वर्क होना चाहिए आपके अंदर की, टीम वर्क मतलब स्किल्स होनी चाहिए कि आप किसी भी टीम के साथ में काम कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी स्किल्स आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, जिससे जिससे कि आप कहीं पर भी सरवाइव कर सकते हो। देखिए, कम्युनिकेशन that contribute to the productive and harmonious relation in the workplace। ये क्या है अपने पास में, जो आपके जो रिलेशंस होते हैं वो अपन क्या कर पाते हैं, कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। किसके द्वारा, कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा। इसमें फैक्ट क्या क्या आते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एन ऑडियंस। ये सारी क्या है अपने पास में स्किल्स होनी चाहिए। ये सभी किस में आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में आते हैं। लर्निंग एक्टिविटी, रिटन टास्क, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, रोल प्ले, सिमुलेशन, डेमोस्ट्रेशन, वर्किंग इन ग्रुप, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, चैट रूम, वर्चुअल क्लासरूम, ब्लॉगिंग। ये सभी क्या होती है, उसके एक्टिविटी होते हैं जिनके द्वारा अपन क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू देते समय अपने पास में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसमें प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं है तो आप उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे। डेमोस्ट्रेशन, ठीक है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, जो कॉन्फ्रेंस वगैरह, चैट रूम एंड वर्चुअल क्लासरूम एंड ब्लॉगिंग वगैरह, ये सभी क्या होती है, उसकी एक्टिविटी होती है जिनके द्वारा अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप होता है। देखिए, टीम वर्क क्या होता है, दैट कंट्रीब्यूट द प्रोडक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप एंड द आउटकम। इससे अगर अपन टीम वर्क करते हैं तो टीम वर्क में क्या होता है, आपका जो प्रोडक्टिव है, जो रिलेशंस हैं वो क्या करते हैं आपके पास में, कंट्रीब्यूट, हर एक का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट होता है। ये नहीं है कि मान लो आपका एक ही टीम से काम चल जाए, जैसे मान लो आपका दुष्यंत को ये काम आता है तो उससे अपन क्या काम ले सकते हैं, तो कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं। ठीक, तो कौन किस चीज में आगे है, कौन कौन सा काम कर सकता है, तो जो वो क्या होता है, वो अपना काम, जो आउटकम्स होते हैं, जो आउटपुट आता है वो क्या आ जाता है, हाई हाई आ जाता है, मतलब अच्छा आउटपुट आता है। फैक्ट क्या क्या है, वर्किंग विद द डिवाइस टीम मेंबर, प्रैक्टिस ग्रुप इन वर्किंग इन ग्रुप, डिफाइनिंग अ रोल इन टीम, मतलब अलग अलग टीम का अलग अलग रोल क्या क्या है। ठीक है, कोचिंग एंड मॉनिटरिंग स्किल्स, इंक्लूडिंग द गिविंग द फीडबैक। ये सारी इसमें अपने पास एक्टिविटी क्या क्या होनी चाहिए अपने पास में, टीम एंड ग्रुप प्रोजेक्ट,
कोई भी अपन जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सभी का क्या होना चाहिए, टीम की तरह। और ग्रुप प्रोजेक्ट अपन कर सकते हैं रोल प्ले, कोई भी अपन पास में प्ले कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन, गेम, सिमुलेशन, सिनेरियो, बिग एंड चैट रूम, वर्चुअल क्लासरूम एंड बेनिस स्ट्रॉमिंग। ये सारी एक्टिविटी अपन क्या कर सकते हैं, टीम वर्क के तौर पर अपन कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होना चाहिए आपके अंदर, टीम वर्क, मतलब किसी भी टीम के साथ में आपके अंदर काम करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस टीम के साथ में मैं काम नहीं करूंगा, इस टीम के साथ में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी टीम के साथ में एडजस्ट होना होना चाहिए, आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आपके अंदर क्या होना चाहिए, जैसे मान लो आपके अंदर कोई सी भी प्रॉब्लम आ गई, तो उस वाले प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक चीज को आपको क्या करना हो, पूछना हो। ठीक, डेवलपिंग एंड क्रिएटिव इनोवेशंस। आपके अंदर क्या करना चाहिए, कोई भी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आनी चाहिए, माइंड में आनी चाहिए, इनोवेशंस आपके दिमाग में आने चाहिए। प्रैक्टिस सॉल्यूशन, शोइंग independence and initiative in identify and the solving the problem। आपको उस वाली जैसे मान लो कोई सी प्रॉब्लम आती है, तो उस वाली प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्या प्रॉब्लम आ रही, और फिर आइडेंटिफाई करके फिर उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्विंग प्रॉब्लम इन टीम, टीम की जो भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करना आना चाहिए। अप्लाइंग द रेंज ऑफ द स्ट्रेटजी टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके अंदर कोई से जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हो उसको, ये वाली प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकती है, ये काम करना पड़ेगा, ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो सारी स्ट्रेटजी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। यूजिंग मैथमेटिक्स टू द सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई भी आपके पास में जैसे मान लो कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो उसमें मैथमेटिकल कोई भी टर्म आती है उसको अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज आपको क्या आनी चाहिए। जैसे अपने अंदर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होना चाहिए। ठीक, और इसमें एक्टिविटी आप क्या क्या कर सकते हो, केस स्टडी, सिमुलेशन, प्रोजेक्ट एंड रिसर्च, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी एक्टिविटी एंड सिनेरियो। ये सारी चीज, सारी एक्टिविटी आप कर सकते हो, जिससे कि आप क्या क्या हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती हैं। देखिए, इनिशिएटिव एंड इंटरप्राइजेज। इनिशिएटिव, कोई सा भी काम होता है जिसको अपन को खुद को ही अडॉप्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि अपन पीछे की तरफ हटे, नहीं, आगे से जाके आपको जो जिस जिस काम में इंटरेस्ट है वो उस काम को आपको खुद को जो आगे से लेना है। कि जैसे मान लो मेरे को इस डॉक्यूमेंटेशन में काम मन लगता है, तो डॉक्यूमेंटेशन काम, किसी को मान लो किसी को प्रेजेंटेशन देने का काम मन लगता है, मतलब प्रेजेंटेशन देना अच्छा लगता है, तो उसको प्रेजेंटेशन का काम लेना चाहिए। किसी को जैसे मान लो मार्केटिंग का अच्छा लगता है, तो मार्केटिंग का लेना चाहिए। तो उसको आपको खुद को ही क्या आना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कि आपके पास में जैसे मान लो ये सिचुएशन आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कौन सा भी काम ले सकते हैं, कौन सा काम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये होनी चाहिए आपके अंदर के खुद से आपको इनिशिएटिव करना है। बीइंग ए क्रिएटिव, आपको क्रिएटिव होना चाहिए। असेसिंग रिस्क एंड ट्रांसलेटिंग आइडियाज इनटू द एक्शन। जो आपके अंदर जो आइडिया जो बन रहे हैं, आइडिया आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, एक्शन वाला आना चाहिए। आइडेंटिफाई अ रेंज ऑफ ए ऑप्शन एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये सारी चीज अपने पास में क्या होना चाहिए, इनिशिएटिव कोई से भी लेते हैं तो उसके अंदर आपके अंदर ये स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, ये स्किल्स होनी चाहिए। इनसे एक्टिविटी आप क्या कर सकते हो,
डिजिटल स्टोरी टेलिंग, आपके अंदर कोई सी जैसे वालों कोई भी डिजिटल स्टोरी बना दी उसके बारे में बताना किसी को। ठीक है। सिमुलेशन कर सकते हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी, प्रोजेक्ट एंड सिनेरियो, ये सारी एक्टिविटी आप बता सकते हो। ये सारी एक्टिविटी आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, आपके अंदर जो स्किल्स डेवलप हो जाएगी। कौन सी वाली, इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइजेस, मतलब आगे से खुद से आपको कोई सा भी काम लेने वाली जो एक्टिविटी, जो आपके अंदर जो स्किल्स है वो क्या हो जाती है, आपके यहाँ बिल्डअप हो जाती है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, आपके अंदर क्या आना चाहिए, माइंड में प्लानिंग पहले से ही रहनी चाहिए कि ये काम इस तरीके से करना चाहिए, ये काम इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है। वो सारी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ये काम इस तरीके से करना है, ये काम इस तरीके से करना है। वो सारी एक्टिविटी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो उसके अंदर आपके यहाँ क्या होना चाहिए, प्लानिंग से होनी चाहिए कि अपन को कोई सा भी काम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। ठीक। एंड मैनेजिंग टाइम एंड प्रायोरिटी, जिस काम को करने में पहले प्रायोरिटी है उस काम को सबसे पहले करना चाहिए। और जिसमें आपके पास में प्रायोरिटी कम है उसको काम को क्या करना चाहिए, बाद में करना चाहिए। तो ये सारी चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि अपन किस भी काम को किस तरीके से प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी है कि कौन सा काम सबसे पहले जरूरी है, कौन सा काम बाद में जरूरी है। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आइडेंटिफाई अचीवेबल गोल, आपको क्या करना है, जो अचीवेबल गोल है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सबसे पहले अपन को काम काम के मतलब बेस पे कि कौन सा सबसे पहले आपको गोल जो आपको सबसे पहले बनाना है, फिर उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा काम करना है, फिर उसके बाद में कौन सा काम करना है। कलेक्टिंग एंड एनालाइसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। टीचर में अलग अलग फैकल्टी में अलग 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 ऐसी किसी भी चीज में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो ये सारी चीज अपने अंदर भी होनी चाहिए कि किसी तरीके से किस तरीके से बात कर रहे हैं। क्योंकि आप मान लो जो काम करवाने जा रहे हो उसको आप बातों से ही करवा सकते हो। अगर आपने मान लो कोई भी काम करवाया और आपका जो बोलने का नजरिया ये है, बोलने का तरीका ये है, वो अच्छा नहीं है, तो आप वो काम करवा ही नहीं सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मान लो अपन घर पे ही है, घर पे ही मान लो अपन को जब किसी भी तरीके से कोई भी अपने पास गेस्ट आते हैं तो वो अपन उससे किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो तरीका भी अपन को सिखाता है कि ये पढ़ा लिखा है, कि ये कैसा है, कि ये किस तरीके का लड़का है, कि किस तरीके का है। वो सारी चीज भी अपने अंदर होनी चाहिए। तो ये कुछ स्किल्स होती है वो अपने अंदर होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, वो डिपेंड करती है, जैसे मान लो हम तो क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को हमेशा टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए। एक दूसरे दोस्त भी है तो उनसे भी आपको अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। जैसे मान लो अपन कहीं भी निकलते हैं और वहां पर अपन को सर वगैरह मिल जाते हैं तो उनसे भी अच्छे तरीके से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, जब भी जैसा भी टाइम होता है उस तरीके से अपन को बात करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है, जब मान लो आपको जब कॉपी चेक होती है या फिर जब भी आपके पास असाइनमेंट वगैरह होता है, तो वो वहां पर उसके दिमाग में वही चलता है, टीचर के दिमाग में। अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा कि मान लो कोई भी बात नहीं माने, कोई भी कुछ टाइम टाइम पे नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, तो अगर उसका मान लो 17 मार्क्स आता है तो वो 17 ही रह जाता है। अगर मान लो कोई बच्चा अच्छा है, मान लो पूरा काम टाइम पे देता है, असाइनमेंट टाइम पे देता है, कोई भी वीकली टेस्ट वगैरह सब टाइम पे देता है, सारे काम टाइम पे करता है, एकदम अच्छा बिहेवियर है, तो अगर उसको लग रहा है कि ये एक नंबर से फेल हो रहा है, तो वो क्या है,
आपको। और ये अपनी कॉलेज का नहीं है, आप स्कूल का देख लो, किसी भी स्कूल का, किसी भी आपको अदर, जैसे मान लो 10th बोर्ड के ही देख लो आप। 10th बोर्ड में या 12th बोर्ड के जब एग्जाम देते हैं तो अपन क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करते हैं। तो वो टीचर के मेंटेलिटी हो जाती है, टीचर के मेंटेलिटी चेंज हो जाती है कि ये बच्चा तो अच्छा कर रहा है, अच्छा उसने किया होगा। तो आगे चल के अगर आप मान लो कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक भी कर देते हो तो उसको भी वो टीचर क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, इसने थोड़ा बहुत भूल गया होगा तो इसलिए ये हो गया होगा, नहीं बच्चा पढ़ने वाला है। और अगर आप पहले से ही आप मान लो गलत लिखते चले जाओगे, पहले से ही आप मान लो कुछ का कुछ लिख दोगे तो उसके अंदर वही मेंटेलिटी बन जाए, फिर बाद में आप अच्छे से अच्छा भी लिख दोगे ना, तब भी टीचर यही सोचेगा कि नहीं, ये तो इसने कहीं से भी चीटिंग करके लिखा होगा, या फिर इसने ये लिखा ही नहीं है। तो वो सारी चीज होनी चाहिए जब भी अपन मान लो ये सर। तो देखिए, ये क्या है अपने पास में, अलग अलग स्किल्स होती है, अलग अलग किसके लिए, कैंडिडेट के लिए, अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग स्किल्स होती है। ठीक है, तो देखिए आप, जैसे एम्प्लॉयर हैव द आइडेंटिफाई 8 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एज द इम्पोर्टेंट। कोई भी एम्प्लॉय है उसके अंदर ये ये वाली स्किल्स तो होनी चाहिए, 8 वाली, ये 8 स्किल्स तो होनी चाहिए आपके अंदर। ये 8 ये स्किल्स तो होनी चाहिए। देखिए, जब भी अपन पास में देखा जाता है तो, और ये तो फर्स्ट वाली जो स्किल्स है वो तो सबके अंदर ही होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहली स्किल्स आती है, कोई भी एम्प्लॉय होता है तो एम्प्लॉयर के अंदर क्या क्या स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, सबसे पहली आती है कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा आता है टीम वर्क। अब बहुत से बच्चों को क्या होता है कि मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता हूँ, मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता हूँ, ये मैं इसके साथ नहीं। तो वो सबके साथ में काम करने का नजरिया भी होना चाहिए, काम करने का आना भी चाहिए, टीम वर्क भी होना चाहिए कि टीम को साथ लेके चलना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट, अपने अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है अब आपको कोई भी बताएगा तो नहीं, जैसे मान लो आपको कोई भी साइड पकड़ा दी, तो साइड पकड़ा दी तो अब उसमें क्या है आपको, कि आपको बोला गया कि ये साइड आपको संभाल लिया, तो अब उसमें आपको कोई मैनेजमेंट करना है कि कहाँ कौन सी चीज का किसका मैनेजमेंट करना है। तो ये क्या आना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट आना चाहिए। लर्निंग स्किल्स क्या है, नंबर 4 पर लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स का मतलब है कि हमेशा आपके अंदर ये वाली स्किल्स होनी चाहिए कि अपन को सीखना है, अपन को कुछ ना कुछ रोजाना अपडेट होना है, अपडेट होना है, अपडेट होना है। कभी भी आपके अंदर अगर ये दिमाग में आ जाता है कि नहीं, मैं तो अब फुल हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं सीखूंगा, तो वहीं से क्या है आपका एंड होना स्टार्ट हो जाता है। अगर अपने अंदर ये वाली स्किल्स होगी कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को और आगे तक अभी जाना है, अभी मेरे को और स्किल सीखनी है, मतलब आपके अंदर ये होना चाहिए कि लर्निंग्स किस तरीके से की जाए, किस तरीके से नया नया कुछ ना कुछ सीखा जाए। तो ये वाली स्किल्स आपके अंदर आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर मान लो आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए, कि दिमाग में आना चाहिए कि ये वाली प्रॉब्लम के लिए मेरे को क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ गई तो अब मैं घबरा जाऊं, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो अपना कम कर दूं। ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद ही आपको समझ लेना चाहिए। जैसे मान लो मेरा कोई टायर पंचर हो जाता है, मैं बाइक से जा रहा हूँ, तो अब मेरे को खुद को ही सोचना चाहिए कि यहाँ पर आसपास कौन सी जगह दुकान है, कौन सी जगह मेरे को ये क्या है पंचर वगैरह निकालने का वो है। तो ये क्या है, सॉल्यूशन आप उनको खुद को ही निकालना चाहिए। अपना नेचर होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे मान लो घर है 150 किलोमीटर, अब मैं घर पे फोन कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मेरी बाइक पंचर हो गई और मेरे को ये किया जाए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको जो प्रॉब्लम आई है उसको खुद को सॉल्व कीजिए, खुद आप इनिशिएट लीजिए। तो ये सारी चीज होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर नेचर होना चाहिए। तीसरा 6 नंबर है आपके पास टेक्नोलॉजी। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे भी आपका क्या होना चाहिए,
रूबरू होना चाहिए आपको, उससे भी आपको क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, उसका भी आपको क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और आपको पास मान लो कोई भी नई नई टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में आपको पता ही नहीं है कि क्या कैसे चलता है, किस तरीके से काम करता है, और थोड़ी सी उसमें मिस्टेक हुई, वो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है। अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा कि इसका ये वाला वायर खराब हो जाता है, या बैटरी खराब हो जाती है, या बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो दूसरी बैटरी में चेंज कर सकता हूँ, ये सारी चीज आपको क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से आपको अवगत होना चाहिए, या टेक्नोलॉजी से आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अपने अंदर क्या होना चाहिए, प्लानिंग से काम करना चाहिए। कोई भी अगर काम करते हैं, कोई भी अपन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्लानिंग होनी चाहिए कि ये काम अपन को इस तरीके से करना है जब अपन को ये वाला बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर अपन कोई भी काम बिना प्लानिंग के करते हैं, जैसे सपोज दैट अभी ये मान लो मैं कॉलेज चला जाता हूँ, जैसे मान लो अगर मान लो आप लोग भी हैं, तो आप लोग अगर मान लो बिना किसी काम के कॉलेज चले जाते हैं, तो कॉलेज में क्या है, हॉस्टल बंद मिलेगा, हॉस्टल बंद मिलेगा तो खाना नहीं मिलेगा, और ये सारी चीज आपको पास में क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अपन के पास में पहले ही प्लानिंग होनी चाहिए कि बाई चांस मान लो कॉलेज का बंद मिला तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो मेरे को काम है तभी मैं जाऊं, बिना बात के नहीं जाऊं, तो ये क्या होना चाहिए, अपने अंदर क्या होना चाहिए, एक तरीके का प्लान होना चाहिए, क्या वहां जाके मेरे को अगर मान लो कॉलेज बंद मिलता है या कॉलेज में नहीं रहने दिया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन होना चाहिए अपने पास में, कि मैं वहां पर रह सकता हूँ, वहां मेरे आराम से काम करवा सकता हूँ, ये काम करवा सकता हूँ, ये काम करवा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक होते हैं इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइजेस। जैसे आप काम करना स्टार्ट किया, तो आप खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते रहे कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा ये दोस्त काम कर लेगा, तो आपका कब वो काम होगा ही नहीं। टीम वर्क में जब भी आप काम करते हो, तो आपको खुद को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको खुद को ही इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर अपन मान लो कोई भी काम करवा रहे हैं, तो आपको जैसे मान लो मैंने आपको कोई भी साइड दे दी और उस साइड का आपको पता ही नहीं है, तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा, आपको खुद को आगे टीम को लेके जाना पड़ेगा, तब आप क्या कर पाओगे, काम करवा पाओगे। आपको खुद को इनिशिएट करना पड़ेगा, खुद को उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, जब वो काम होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, इनिशिएटिव करना चाहिए, आपको पास एंटरप्राइजेस करना चाहिए, ये सारी चीज आपके अंदर क्या होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, किसी की कोई एनी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम कि सर ये चीज क्या होती है, ये क्या होती है, बताइए। नो सर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके अंदर स्किल्स, अब देखिए जब भी आप मान लो कोई भी रिज्यूमे वगैरह बनाते हो, तो ये वाली स्किल्स आप डाल सकते हो अगर आपके अंदर है। पर वही स्किल्स डालना जो आपके अंदर है। जैसे किसी को पता है कि मैं कोई सा भी आपके अंदर जो सामने वाला मिल जाता है, उसको मैं बात करके अपने मतलब बात मनवा सकता हूँ, तो वो स्किल्स होनी चाहिए। टीम वर्क होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए, लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज, ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। अगर अपने पास में कोई भी एम्प्लॉयर है, तो अपने के अंदर ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आइडेंटिफाई होनी चाहिए। जैसे आगे चल के आप मान लो एचआर पोस्ट पे जाते हो, तो एचआर पोस्ट पे जाते हो तो ये सारी स्किल्स आप क्या करते हो, उनको सर्च करना ही चाहोगे। जैसे आपके पूछा जाता है, करंट में पूछा जाता है ना, जैसे मान लो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, तो उसमें करंट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्यों पूछे जाते हैं कि ये अभी मान लो करंट से अवगत है कि नहीं है, रूबरू है कि नहीं है, कोई भी करंट की चीज इसको पता है कि नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या आता है, तो ये सारी चीज आपके अंदर आनी चाहिए। जैसे अभी 5G आने वाला है, तो 5G क्या होता है, 5G से क्या वो होगा, ठीक है, 4G आया था, 4G से क्या हुआ, ये सारी चीज आपको पता रहनी चाहिए। जैसे अभी मान लो कोई भी आपके पास में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे अभी टोक्यो में आपके पास में वो चल रहे हैं, ओलंपिक चल रहे हैं, तो कौन से किसने पहला मेडल जीता, कौन सा मेडल जीता, किस में जीता, तो ये सारी आपको पता रहना चाहिए। आप इसके मतलब आप
इन सभी के इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, इंफॉर्मेशन नॉलेज रहनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज यूज में आए, बट इन्हीं से आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप होती हैं। जब आपके पास में कोई टॉपिक ही नहीं होगा बात करने के लिए, तो फिर आप किस तरीके से करोगे? और टॉपिक कब बनता है? तब आपके अंदर नॉलेज होती है। जब आपके अंदर नॉलेज होगी तभी तो आप क्या करोगे, आप किसी को कम्युनिकेट कर पाओगे कि ये सर ये वाली, जैसे मान लो आपके पास कार हो, कार कंपनी में आप मान लो मारुति सुजुकी में काम करते हो, तो जो सेल्समैन होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी अच्छी से अच्छी जो भी होती है क्वालिटी होती है, उसके जो फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनके बारे में बताते हैं। जो खराब फीचर होते हैं उनके बारे में तो वो डिस्कस ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है, वो कहाँ से आती है? अब उनको पता रहेगा जब भी तो आप बता पाओगे कि सर इसके अंदर ये वाले फीचर्स है, इसके अंदर ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है, ऑटोमेटिक ये सारा सिस्टम हो जाता है, और बैक कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, ये सारी चीज बताता है, साइड में बताता है, साइड मिरर लगा रहता है, ये करता है, वो करता है, ऑटोमेटिक ये सारा सिस्टम है, ऑटोमेटिक ब्रेक का सिस्टम है, तो ये सारी चीज उसके अंदर बता पाओगे। और बताओगे तो आपका क्या होगा, आपकी कार बेचने में सक्षम होगा, बेचने में आप क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपके अंदर क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? ओके सर। नो सर। देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन का होता मतलब ही क्या होता है, कोई बताएगा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को दो लोग कम्युनिकेट करना सर। बस देखिए, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं कि जो आपके इंफॉर्मेशन है आपके पास, वो दूसरे वाले को किस तरीके से आपको बताना है, मतलब पहुंचाना है, क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे मान लो मेरे को कोई भी आपको बात बतानी है कि आपके 2 अगस्त से कॉलेज खुल जाएगी, और आपको ये चीज के साथ में, या ये इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको आना है, और ये, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, वही क्या कहलाता है आपके पास है, कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन स्किल कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिव एंड हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड कस्टमर। मतलब एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, वो आपके पास में जो कोई भी इंफॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट कर पाते हो, कोई भी चीज को बता पाते हो प्रोडक्ट के बारे में, तो वही क्या कहलाता है आपके पास, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन कहलाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो जो मैं बोल रहा हूँ, जो बोलने का तरीका है, वही क्या कहलाएगा आपके पास, स्किल्स कहलाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाएगा। कि मैं किस तरीके से, मान लो मैं अभी मान लो थ्रू आउट इंग्लिश टू इंग्लिश बोलता जाऊं, तो कुछ आपके पल्ले पड़ेगा, कुछ आपके पास में नहीं जाएगा। तो मैं मेरी बात जो बोलना चाहता हूँ वो अच्छी तरीके से सामने वाले का समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, तो वही स्किल्स क्या कहलाते हैं आपके पास, कम्युनिकेशन स्किल। मतलब जो आपके पास में एक इंफॉर्मेशन दूसरे कैंडिडेट या दूसरे कस्टमर को आपको प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। किस तरीके से अपन बातचीत कर पाते हैं, किस तरीके से बातचीत करना ही क्या कहलाता है आपके पास है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो वो स्किल्स आपके अंदर अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज आपके अंदर क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड कस्टमर, कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच में क्या क्या रिलेशन, वो रिलेशन को डिनोट करता है, रिलेशन को बताता है कौन, कम्युनिकेशन। ठीक, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एग्जाम्पल और कम्युनिकेशन, देखिए, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी क्या होता है, एक तरीके का कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। कोई से भी ऐसे मान लो आपके पास में अभी क्या हुआ, कल क्या हुआ, कहाँ बारिश आने वाली है, कहाँ पर कौन सा गेम चल रहा है, कौन जीता है, कौन क्या हुआ है, ये स्किल्स कौन प्रोवाइड करता है। अगर मान लो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर अगर आपको दे दिया जाए, जैसे मान लो कन्नड़ भाषा में दे दिया जाए, तो कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। आपको किसी और लैंग्वेज में दे दिया जाए, तो वो समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो
अच्छा आपके पास में क्या होना चाहिए, या तो हिंदी होना चाहिए या भोजपुरी होना चाहिए या इंग्लिश में होना चाहिए, तो आप क्या होगा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, और आपका पास में वैसे ही मेल है, ये सारे क्या होते हैं कम्युनिकेशंस के क्या होते हैं एग्जाम्पल होते हैं। आप मोबाइल से किसी पे बात करते हो तो किस तरीके से सामने वाले को समझा पाते हो, वो भी क्या होती है एक तरीके की कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। ठीक है, टीवी है, रेडियो है, आप उसमें भी क्या करते हो, मतलब आपको न्यूज देखते हो तो न्यूज के अकॉर्ड न्यूज से भी आपको क्या है कम्युनिकेशन होता है। वो एक बात अलग है कि वो कौन सा वाला कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है। वो ओनली एक तरफ से ही आपको नॉलेज मिल रही है, दूसरी तरफ से आपको नॉलेज आप मतलब वो बता ही नहीं पा रहे हो। आपके अंदर मान लो कोई भी आता है, जैसे अपन दोनों बात कर रहे हैं, अभी मान लो आप और हम है, तो हम और आप दोनों बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं टू वे कम्युनिकेशन। मतलब आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर यहाँ से आपको समझ में नहीं आया। बट अगर यहीं पर मैं बोलता हूँ कि आपको रेडियो है, तो रेडियो पे आप बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। टीवी या टीवी पे आप बोल पाओगे कि ये मेरी समझ में आ रही है, नहीं बोल पाओगे। तो वो वाला कम्युनिकेशन कहलाता है वन वे कम्युनिकेशन। और जो अभी अपन बात कर रहे हैं वो कहलाता है टू वे कम्युनिकेशन। जब आप भी बोलोगे और मैं भी बोलूंगा, तो वो कहलाता है आपके पास में टू वे कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से आपके अंदर क्या होना चाहिए एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल, ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, I phoned my lecturer to let her know I was going to be late for class today। मतलब आपने फोन किया किसको, लेक्चरर को। आपने लेक्चरर को फोन किया कि मैं आज क्लास में लेट आऊंगा, या फिर लेट गया था। ठीक है, आपने लेक्चरर को फोन इन्फॉर्म कर दिया कि मैं क्लास में लेट आया या आऊँ, लेट आया। ठीक है, क्यों आया, वो क्या है एक तरीके का, ये क्या है कम्युनिकेशन है। उसने फोन करके बताया कि मैं क्लास में लेट आया हुआ या आया था। ठीक है, ये सारी क्या होता है एक तरीके का कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। देखिए, दूसरा क्या होता है आपके पास है टीम वर्क। टीम वर्क में क्या होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। आप लोगों ने सभी ने एक कॉमन गोल डिसाइड कर लिया कि मेरे को यहाँ ये काम करना है। जरूरी नहीं है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से ये गोल मिले, आपने एक गोल डिसाइड कर दिया कि हम मिलके सभी आज ये काम करेंगे, मतलब ये काम तो फिनिश करके ही जाएंगे। जैसे मान लो अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट के लिए क्या करते हैं कि आज हम कंपोनेंट तो लेके लेके आएंगे ही आएंगे। आज अपना पास में ये गोल है कि आप कंपोनेंट तो क्या बोलते हैं कि कोई कहीं जाएगा, कोई किसी दुकान पर जाएगा, कोई किसी दुकान पर जाएगा, तो सारे क्या होते हैं फिर शाम को मिलते हैं और अपना क्या करते हैं टीम वर्क करके, और फिर शाम को अपना जो गोल डिसाइड किया है वो अपन गोल अचीव करते हैं। तो ये क्या है आपके पास में टीम वर्क होता है। ये क्या होता है आपके पास में टीम वर्क होता है। इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, टीम वर्क में काम करना चाहिए, टीम में काम करना चाहिए। ठीक है, टीम में काम करना चाहिए, और यही आपके अंदर क्या होनी चाहिए स्किल्स होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि देखिए आपने आपका मन किया कि नहीं मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मैं तो ये काम नहीं करूंगा। तो अगर मान लो एक कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है, तो उससे अपना जो काम करने का काम है वो क्या होता है इफेक्टेड होता है, वो काम डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए अपन को टीम के साथ में काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी। क्योंकि आप लोगों ने स्टोरी भी सुनी है कि जब मान लो टीम एक साथ रहती है तब उसमें ज्यादा पावर होती है। जब टीम एक साथ रहेगी तो जब आपके पास एक पावर जो होगी ज्यादा होगी। और जब मान लो टीम अपने पास में बिखर जाती है तो पावर क्या हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अपने घर घर का ही देख लो, अगर घर अपने पास में एक साथ रहता है तो वो अलग ही होता है। और जो मान लो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े, मतलब आपके पास में क्या हो जाते हैं न्यारे हो जाते हैं, मतलब आपके पास साझे नहीं रहते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो उससे अपनी जो पावर है वो भी क्या हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि हमेशा किसके साथ काम करो, टीम के साथ।
टीम के साथ में काम करोगे तो जो आपने गोल डिसाइड किया है वो गोल अचीव अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है, तो इसीलिए आपको काम कौन सा करना चाहिए, टीम में काम करना चाहिए, ये आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। तो आप ये वाली स्किल्स आप बोल सकते हो कभी भी कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो कि आई हैव द स्किल्स ऑफ टीम वर्किंग। ठीक है, टीम वर्किंग क्या क्या है, मेरे अंदर स्किल्स है, मैं टीम के साथ में काम कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को होता है कि नहीं मैं तो इसके साथ काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये आपके अंदर क्या होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। टीचर में अलग अलग फैकल्टी में अलग अलग ऐसी किसी भी चीज में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो ये सारी चीज अपने अंदर भी होनी चाहिए कि किस तरीके से बात कर रहे हैं। क्योंकि आप मान लो जो काम करवाने जा रहे हो उसको आप बातों से ही करवा सकते हो। अगर आपने मान लो कोई भी काम करवाया और आपका जो बोलने का नजरिया है, ये बोलने का तरीका ही है, वो अच्छा नहीं है, तो आप वो काम करवा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मान लो अपन घर पे ही है, घर पे ही मान लो अपन को जब किसी भी तरीके से कोई भी अपने पास गेस्ट आते हैं तो वो अपन उससे किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो तरीका भी अपन को सिखाता है कि ये पढ़ा लिखा है, कि ये कैसा है, कि ये किस तरीके का लड़का है, कि किस तरीके का है। वो सारी चीज भी अपने अंदर होनी चाहिए। तो ये कुछ स्किल्स होती है वो अपने अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए वो डिपेंड करती है, जैसे मान लो हम तो क्या है स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को हमेशा टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए। एक दूसरे दोस्त भी है तो उनसे भी आपको अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। जैसे मान लो अपन कहीं पे निकलते हैं और वहां पर अपन को सर वगैरह मिल जाते हैं तो उनसे भी अच्छे तरीके से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जब भी जैसा भी टाइम होता है उस तरीके से अपन को बात करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है जब मान लो आपको जब कॉपी चेक होती है या फिर जब भी आपके पास असाइनमेंट वगैरह होता है तो वो वहां पर उसके दिमाग में वही चलता है, टीचर के दिमाग में। अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा कि मान लो कोई भी बात नहीं माने, कोई भी कुछ टाइम टाइम पे नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, तो अगर उसका मान लो 17 मार्क्स आता है तो वो 17 ही रह जाता है। अगर मान लो कोई बच्चा अच्छा है, मान लो पूरा काम टाइम पे देता है, असाइनमेंट टाइम पे देता है, कोई भी वीकली टेस्ट वगैरह सब टाइम पे देता है, सारे काम टाइम पे करता है, एकदम अच्छा बिहेवियर है, तो अगर उसको लग रहा है कि ये एक नंबर से फेल हो रहा है तो वो क्या है आपको, और ये अपनी कॉलेज का नहीं है, आप स्कूल का देख लो, किसी भी स्कूल का किसी भी आपको अदर जैसे मान लो 10th बोर्ड के ही देख लो आप। 10th बोर्ड में या 12th बोर्ड के जब एग्जाम देते हैं तो अपन क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करते हैं, तो वो टीचर के मेंटेलिटी हो जाती है, टीचर के मेंटेलिटी चेंज हो जाती है कि ये बच्चा तो अच्छा कर रहा है, अच्छा उसने किया होगा। तो आगे चल के अगर आप मान लो कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक भी कर देते हो तो उसको भी वो टीचर क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, इसने थोड़ा बहुत भूल गया होगा तो इसलिए ये हो गया होगा, नहीं बच्चा पढ़ने वाला है। और अगर आप पहले से ही आप मान लो गलत लिखते चले जाओगे, पहले से ही आप मान लो कुछ का कुछ लिख दोगे तो उसके अंदर वही मेंटेलिटी बन जाएगी, फिर बाद में आप अच्छे से अच्छा भी लिख दोगे ना, तब भी टीचर यही सोचेगा कि नहीं ये तो इसने कहीं से भी चीटिंग करके लिखा होगा या फिर इसने ये लिखा ही नहीं है। तो वो सारी चीज होनी चाहिए जब भी अपन मान लो ये जाए। तो देखिए ये क्या है अपने पास में अलग अलग स्किल्स होती है, अलग अलग किसके लिए, कैंडिडेट के लिए, अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग स्किल्स होती है। ठीक है, तो देखिए आप जैसे एम्प्लॉयर हैव द आइडेंटिफाई एट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एज द इम्पोर्टेंट। कोई भी एम्प्लॉय है उसके अंदर ये ये वाली स्किल्स तो होनी चाहिए, 8 वाली, ये 8 स्किल्स तो होनी चाहिए आपके अंदर, ये 8 एम्प्लॉय ये स्किल्स तो होनी चाहिए। देखिए
जब भी अपन पास में देखा जाता है तो, और ये तो फर्स्ट वाली जो स्किल्स है वो तो सबके अंदर ही होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहली स्किल्स आती है, कोई भी एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर के अंदर क्या क्या स्किल्स होती हैं? कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, सबसे पहली आती है कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा आता है टीम वर्क। अब बहुत से बच्चों को क्या होता है कि मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता हूँ, मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता हूँ, ये मैं इसके साथ नहीं। तो वो सबके साथ में काम करने का नजरिया भी होना चाहिए, काम करने का आना भी चाहिए, टीम वर्क भी होना चाहिए कि टीम को साथ लेके चलना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट, अपने अंदर क्या होना चाहिए? सेल्फ मैनेजमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है अब आपको कोई भी बताएगा तो नहीं, जैसे मान लो आपको कोई भी साइड पकड़ा दी, तो साइड पकड़ा दी तो अब उसमें क्या है आपको, कि आपको बोला गया कि ये साइड आपको संभालनी है, तो अब उसमें आपको कोई मैनेजमेंट करना है या कहाँ कौन सी चीज का किसका मैनेजमेंट करना है। तो ये क्या आना चाहिए? सेल्फ मैनेजमेंट आना चाहिए। लर्निंग स्किल्स क्या है? नंबर 4, नंबर 4 पर लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स का मतलब है कि हमेशा आपके अंदर ये वाली स्किल्स होनी चाहिए कि अपन को सीखना है, अपन को कुछ ना कुछ रोजाना अपडेट होना है, अपडेट होना है, अपडेट होना है। कभी भी आपके अंदर अगर ये दिमाग में आ जाता है कि नहीं मैं तो अब फुल हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं सीखूंगा, तो वहीं से क्या है आपका एंड होना स्टार्ट हो जाता है। अगर अपने अंदर ये वाली स्किल्स होगी कि नहीं मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को और आगे तक अभी जाना है, अभी मेरे को और स्किल सीखनी है, मतलब आपके अंदर ये होनी चाहिए कि लर्निंग्स किस तरीके से की जाए, किस तरीके से नया नया कुछ ना कुछ सीखा जाए। तो ये वाली स्किल्स आपके अंदर आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर मान लो आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए, कि दिमाग में आना चाहिए कि ये वाली प्रॉब्लम के लिए मेरे को क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ गई तो अब मैं घबरा जाऊं, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो अपना कम कम कर दूं। ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद ही आपको समझ लेना चाहिए। जैसे मान लो मेरा कोई टायर पंचर हो जाता है, मैं बाइक से जा रहा हूँ, तो अब मेरे को खुद को ही सोचना चाहिए कि यहाँ पर आसपास कौन सी जगह दुकान है, कौन सी जगह मेरे को ये क्या है पंचर वगैरह निकालने का वो है। तो ये क्या है सॉल्यूशन आप उनको खुद को ही निकालना चाहिए। अपना नेचर होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे मान लो घर है 150 किलोमीटर, अब मैं घर पे फोन कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मेरी बाइक पंचर हो गई और मेरे को ये किया जाए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको जो प्रॉब्लम आई है उसको खुद को सॉल्व कीजिए, खुद आप इनिशिएट लीजिए। तो ये सारी चीज होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर नेचर होना चाहिए। तीसरा 6 नंबर है आपके पास है टेक्नोलॉजी। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे भी आपका क्या होना चाहिए? रूबरू होना चाहिए। आपको उससे भी आपको क्या होना चाहिए? आइडिया होना चाहिए। उसका भी आपको क्या होना चाहिए? जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और आपको पास मान लो कोई भी नई नई टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में आपको पता ही नहीं है कि क्या कैसे चलता है, किस तरीके से काम करता है, और थोड़ी सी उसमें मिस्टेक हुई वो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है। अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा कि इसका ये वाला वायर खराब हो जाता है या बैटरी खराब हो जाती है या बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो दूसरी बैटरी में चेंज कर सकता हूँ। ये सारी चीज आपको क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी से आपको अवगत होना चाहिए, या टेक्नोलॉजी से आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अपने अंदर क्या होना चाहिए? प्लानिंग से काम करना चाहिए। कोई भी अगर काम करते हैं, कोई भी अपन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्लानिंग होनी चाहिए कि ये काम अपन को इस तरीके से करना है जब अपन को ये वाला बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर अपन कोई भी काम बिना प्लानिंग के करते हैं, जैसे सपोज दैट अभी ये मान लो मैं कॉलेज चला जाता हूँ, जैसे मान लो अगर मान लो आप लोग भी हैं, तो आप लोग अगर मान लो बिना किसी काम के कॉलेज चले जाते हैं, तो कॉलेज में क्या है? हॉस्टल बंद मिलेगा, हॉस्टल बंद मिलेगा तो खाना नहीं मिलेगा, और ये सारी चीज आपको पास में क्या होगा? प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अपन के पास में पहले ही प्लानिंग होनी चाहिए कि बाई चांस मान लो कॉलेज का बंद मिला तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो मेरे को काम है तभी मैं जाऊं, बिना बात के नहीं जाऊं। तो ये क्या होना चाहिए? अपने अंदर क्या होना चाहिए? एक तरीके का प्लान होना चाहिए। क्या वहां जाके मेरे को अगर मान लो कॉलेज बंद मिलता है या कॉलेज में नहीं रहने दिया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन होना चाहिए अपने पास में कि मैं वहां पर रह सकता हूँ, वहां मेरे आराम से काम करवा सकता हूँ, ये काम करवा सकता हूँ, ये काम करवा सकता हूँ। तो ये सारी चीज होनी चाहिए। एक होते हैं इनिशिएटिव एंड
एंटरप्राइजेस। जैसे आप काम करना स्टार्ट किया तो आप खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते रहे कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा ये दोस्त काम कर लेगा, तो आपका कब वो काम होगा ही नहीं। टीम वर्क में जब भी आप काम करते हो तो आपको खुद को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको खुद को ही इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर अपन मान लो कोई भी काम करवा रहे हैं तो आपको, जैसे मान लो मैंने आपको कोई भी साइड दे दी और उस साइड का आपको पता ही नहीं है, तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा, आपको खुद को आगे टीम को लेके जाना पड़ेगा, तब आप क्या कर पाओगे, काम करवा पाओगे। आपको खुद को इनिशिएट करना पड़ेगा, खुद को उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, जब वो काम होगा। इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, इनिशिएटिव करना चाहिए, आपके पास एंटरप्राइजेस करना चाहिए। ये सारी चीज आपके अंदर क्या होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, किसी की कोई एनी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम कि सर ये चीज क्या होती है, ये क्या होती है, बताइए। नो सर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके अंदर स्किल्स। अब देखिए, जब भी आप मान लो कोई भी रिज्यूमे वगैरह बनाते हो तो ये वाली स्किल्स आप डाल सकते हो अगर आपके अंदर है, पर वही स्किल्स डालना जो आपके अंदर है। जैसे किसी को पता है कि मैं कोई सा भी आपके अंदर जो सामने वाला मिल जाता है उसको मैं बात करके अपने मतलब बात मनवा सकता हूँ, तो वो स्किल्स होनी चाहिए। टीम वर्क होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए, लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज, ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। अगर अपने पास में कोई भी एम्प्लॉयर है तो अपने के अंदर 8 ये एम्प्लॉयमेंट स्किल्स आइडेंटिफाई होनी चाहिए। जैसे आगे चल के आप मान लो एचआर पोस्ट पे जाते हो, तो एचआर पोस्ट पे जाते हो तो ये सारी स्किल्स आप क्या करते हो, उनको सर्च करना ही चाहोगे। जैसे आपके पूछा जाता है, करंट में पूछा जाता है ना, जैसे मान लो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो उसमें करंट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्यों पूछे जाते हैं कि ये अभी मान लो करंट से अवगत है कि नहीं है, रूबरू है कि नहीं है, कोई भी करंट की चीज इसको पता है कि नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या पता है, तो ये सब चीज आपके अंदर आनी चाहिए। जैसे अभी 5G आने वाला था, 5G क्या होता है, 5G से क्या वो होगा, ठीक है, 4G आया था, 4G से क्या हुआ, ये सारी चीज आपको पता रहनी चाहिए। जैसे अभी मान लो कोई भी आपके पास में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे अभी टोक्यो में आपके पास में वो चल रहे हैं, ओलंपिक चल रहे हैं, तो कौन से किसने पहला मेडल जीता, कौन सा मेडल जीता, किस में जीता, तो ये सारी आपको पता रहना चाहिए। आप इसके मतलब आप इन सभी के इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, नॉलेज रहनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज यूज में आए, बट इन्हीं से आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप होती हैं। जब आपके पास में कोई टॉपिक ही नहीं होगा बात करने के लिए तो फिर आप किस तरीके से करोगे। और टॉपिक कब बनता है, तब आपके अंदर नॉलेज होती है। जब आपके अंदर नॉलेज होगी तभी तो आप क्या करोगे, आप किसी को कम्युनिकेट कर पाओगे कि ये सर ये वाली, जैसे मान लो आपके पास कार हो, कार कंपनी में आप जान मान लो मारुति सुजुकी में काम करते हो, तो जो सेल्समैन होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी अच्छी से अच्छी जो भी होती है क्वालिटी होती है, उसके जो फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनके बारे में बताते हैं। जो खराब फीचर होते हैं उनके बारे में तो वो डिस्कस ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है, वो कहाँ से आती है, अब उनको पता रहेगा जब भी तो आप बता पाओगे कि सर इसके अंदर ये वाले फीचर्स है, इसके अंदर ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है, ऑटोमेटिक ये सारा सिस्टम हो जाता है, और बैक कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, ये सारी चीज बताता है, साइड में बताता है, साइड मिरर लगा रहता है, ये करता है, वो करता है, ऑटोमेटिक ये सारा सिस्टम है, ऑटोमेटिक ब्रेक का सिस्टम है, तो ये सारी चीज उसके अंदर बता पाओगे। और बताओगे तो आपका क्या होगा, आपकी कार बेचने में सक्षम होगा, बेचने में आप क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपके अंदर क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम। ओके सर। नो सर। नो सर। देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन का होता मतलब ही क्या होता है, कोई बताएगा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। एक दूसरे को दो लोग कम्युनिकेट करना सर।
बस देखिए, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं कि जो आपके इंफॉर्मेशन है आपके पास, वो दूसरे वाले को किस तरीके से आपको बताना है, मतलब पहुंचाना है, क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे मान लो मेरे को कोई भी आपको बात बतानी है कि आपके 2 अगस्त से कॉलेज खुल जाएगी और आपको ये चीज के साथ में या ये इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको आना है और ये, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, वही क्या कहलाता है आपके पास है, कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन स्किल कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिव एंड हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड कस्टमर। मतलब एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो आपके पास में जो कोई भी इंफॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट कर पाते हो, कोई भी चीज को बता पाते हो प्रोडक्ट के बारे में, तो वही क्या कहलाता है आपके पास कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन कहलाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो जो मैं बोल रहा हूँ, जो बोलने का तरीका है, वही क्या कहलाएगा आपके पास, स्किल्स कहलाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाएगा। कि मैं किस तरीके से, मान लो मैं अभी मान लो थ्रू आउट इंग्लिश टू इंग्लिश बोलता जाऊं तो कुछ आपके पल्ले पड़ेगा, कुछ आपके पास में नहीं जाएगा। तो मैं मेरी बात जो बोलना चाहता हूँ वो अच्छी तरीके से सामने वाले का समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है। तो वही स्किल्स क्या कहलाते हैं आपके पास, कम्युनिकेशन स्किल। मतलब जो आपके पास में एक इंफॉर्मेशन दूसरे कैंडिडेट या दूसरे कस्टमर को आपको प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। किस तरीके से अपन बातचीत कर पाते हैं, किस तरीके से बातचीत करना ही क्या कहलाता है आपके पास है, कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो वो स्किल्स आपके अंदर अच्छी तरीके से होनी चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज आपके अंदर क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड कस्टमर, कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच में क्या क्या रिलेशन, वो रिलेशन को डिनोट करता है, रिलेशन को बताता है कौन, कम्युनिकेशन, ठीक। ये सारी चीजें होनी चाहिए। एग्जाम्पल और कम्युनिकेशन, देखिए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी क्या होता है, एक तरीके का कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। कोई से भी ऐसे मान लो आपके पास में अभी क्या हुआ, कल क्या हुआ, कहाँ बारिश आने वाली है, कहाँ पर कौन सा गेम चल रहा है, कौन जीता है, कौन क्या हुआ है, ये स्किल्स कौन प्रोवाइड करता है। अगर मान लो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर अगर आपको दे दिया जाए, जैसे मान लो कन्नड़ भाषा में दे दिया जाए, तो कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। आपको किसी और लैंग्वेज में दे दिया जाए तो वो समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो अच्छा, आपके पास में क्या होना चाहिए, या तो हिंदी होना चाहिए, या भोजपुरी होना चाहिए, या इंग्लिश में होना चाहिए, तो आप क्या होगा, अच्छी तरीके से समझ पाओगे। टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, और आपका पास में वैसे ही मेल है, ये सारे क्या होते हैं, कम्युनिकेशंस के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। आप मोबाइल से किसी पे बात करते हो तो किस तरीके से सामने वाले को समझा पाते हो, वो भी क्या होती है, एक तरीके की कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, ठीक है। टीवी है, रेडियो है, आप उसमें भी क्या करते हो, मतलब आपको न्यूज देखते हो तो न्यूज के अकॉर्ड, न्यूज से भी आपको क्या है, कम्युनिकेशन होता है। वो एक बात अलग है कि वो कौन सा वाला कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है। वो ओनली एक तरफ से ही आपको नॉलेज मिल रही है, दूसरी तरफ से आपको नॉलेज आप मतलब वो बता ही नहीं पा रहे हो। आपके अंदर मान लो कोई भी आता है, जैसे अपन दोनों बात कर रहे हैं, अभी मान लो आप और हम हैं, तो हम और आप दोनों बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन। मतलब आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर यहाँ से आपको समझ में नहीं आया। बट अगर यहीं पर मैं बोलता हूँ कि आपको रेडियो है, तो रेडियो पे आप बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। टीवी है, टीवी पे आप बोल पाओगे कि ये मेरी समझ में आ रही है, नहीं बोल पाओगे। तो वो वाला कम्युनिकेशन कहलाता है वन वे कम्युनिकेशन। और जो अभी अपन बात कर रहे हैं वो कहलाता है टू वे कम्युनिकेशन। जब आप भी बोलोगे और मैं भी बोलूंगा, तो वो कहलाता है आपके पास में टू वे कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से आपके अंदर क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल, ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। आई फोन माई लेक्चरर टू लेट हर नो आई वॉज गोइंग टू बी लेट फॉर क्लास टूडे।
मतलब आपने फोन किया किसको, लेक्चरर को, अपने लेक्चरर को फोन किया कि मैं आज क्लास में लेट आऊंगा या फिर लेट गया था। ठीक है, आपने लेक्चरर को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं क्लास में लेट आया या आऊं, वो लेट आया। ठीक है, क्यों आया, वो क्या है, एक तरीके का ये क्या है, कम्युनिकेशन। उसने फोन करके बताया कि मैं क्लास में लेट आऊंगा या आया था। ठीक है, ये सारी क्या होता है, एक तरीके का कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। देखिए, दूसरा क्या होता है आपके पास है टीम वर्क। टीम वर्क में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। आप लोगों ने सभी ने एक कॉमन गोल डिसाइड कर लिया कि मेरे को यहाँ ये काम करना है। जरूरी नहीं है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से ये गोल मिले, आपने एक गोल डिसाइड कर दिया कि हम मिलके सभी आज ये काम करेंगे, मतलब ये काम तो फिनिश करके ही जाएंगे। जैसे मान लो अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट के लिए क्या करते हैं कि आज हम कंपोनेंट तो लेके लेके आएंगे ही आएंगे। आज अपना पास में ये गोल है कि आप कंपोनेंट तो को क्या बोलते हैं कि कोई कहीं जाएगा, कोई किसी दुकान पर जाएगा, कोई किसी दुकान पर जाएगा, तो सारे क्या होते हैं फिर शाम को मिलते हैं और अपना क्या करते हैं, टीम वर्क करके, और फिर शाम को अपना जो गोल डिसाइड किया है वो अपन गोल अचीव करते हैं। तो ये क्या है आपके पास में, टीम वर्क होता है। ये क्या होता है आपके पास में, टीम वर्क होता है। इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, टीम वर्क में काम करना चाहिए, टीम में काम करना चाहिए। ठीक है, टीम में काम करना चाहिए, और यही आपके अंदर क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि देखिए आपने आपका मन किया कि नहीं मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मैं तो ये काम नहीं करूंगा, तो अगर मान लो एक कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है तो उससे अपना जो काम करने का काम है वो क्या होता है, इफेक्टेड होता है, वो काम डिस्टर्ब होता है। और इसलिए अपन को टीम के साथ में काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी। क्योंकि आप लोगों ने स्टोरी भी सुनी है कि जब मान लो टीम एक साथ रहती है तो अब उसमें ज्यादा पावर होती है। जब टीम एक साथ रहेगी तो जब आपके पास एक पावर जो होगी ज्यादा होगी, और जब मान लो टीम अपने पास से बिखर जाती है तो पावर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अपने घर घर का ही देख लो, अगर घर अपने पास में एक साथ रहता है तो वो अलग ही होता है, और जो मान लो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े, मतलब आपके पास में क्या हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं, मतलब आपके पास साझे नहीं रहते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो उससे अपनी जो पावर है वो भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि हमेशा किसके साथ काम करो, टीम के साथ। टीम के साथ में काम करोगे तो जो आपने गोल डिसाइड किया है वो गोल अचीव अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है, तो इसीलिए आपको काम कौन सा करना चाहिए, टीम में काम करना चाहिए, ये आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। तो आप ये वाली स्किल्स आप बोल सकते हो, कभी भी कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो कि आई हैव द स्किल्स ऑफ टीम वर्किंग। ठीक है, टीम वर्किंग क्या क्या है, मेरे अंदर स्किल्स है, मैं टीम के साथ में काम कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को होता है कि नहीं मैं तो इसके साथ काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये आपके अंदर क्या होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए।